दिस इज़ माई जर्मन ड्राइवर लाइसेंस। और जो मैं मार्कर से डेट लिखने की बात कह रहा हूँ कि वो ये डेट है जो आपको वो लिख के देगा, और ये डेट वो आपको साथ के साथ लिख देगा। बाकी जो भी इशू की डेट है वो आपको फ्रंट पेज पे दिख जाएगी, और ये लाइसेंस आपको पहले से ही प्रिंटेड वो करके रखते हैं। अगर आप पास हो जाते तो आपको साथ के साथ मार्कर से डेट लिख के दे देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जर्मनी में आके जर्मन ड्राइवर लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या क्या स्टेप्स करके जर्मन ड्राइवर लाइसेंस ले सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं जर्मन ड्राइवर लाइसेंस लेने के। और जो मैंने गलतियाँ की थी, मेरी गलती की वजह से मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ एक्स्ट्रा टाइम लगा था ड्राइवर लाइसेंस लेने में। तो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप जब ये प्रोसेस करें तो आपको वो गलतियां ना करें जिससे आपका टाइम एक्स्ट्रा लगे। तो मिनिमल टाइम में अगर तो आप जर्मन ड्राइवर लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो 2 मंथ्स में बन जाएगा आराम से, 1.5 मंथ में बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड बताते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है उदित कुमार। मैं इस ओपन द हुड चैनल को चलाता हूँ, और इस चैनल पे हम वीडियोस बनाते हैं मोस्टली कार रिलेटेड कंटेंट, कार रिव्यूज, और ड्राइव करता हूँ मैं गाड़ियों को ऑटोबान पे। तो अगर वो चीज़ आप देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियोस ज़रूर जाकर देखना। बात करते हैं सबसे पहले ड्राइवर लाइसेंस की। तो ड्राइवर लाइसेंस ऐसे आपकी सिटी में, हर सिटी में अलग अलग फार्शुले होते हैं जिसको हम ड्राइविंग स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि ड्राइविंग स्कूल के थ्रू ही आप ड्राइवर लाइसेंस बनवा सकते हैं, और हर चीज़ के लिए अलग अलग क्लास होती है। जैसे अगर आप क्लास ए फॉर मोटर बाइक्स, अगर मोटरसाइकिल्स चलानी है आपको, तो क्लास ए वाला लाइसेंस बनता है। क्लास बी आता है कि 3500 किलोग्राम तक की पे लोड कैपेसिटी की गाड़ी आप चला सकते हैं, जो कि आप 750 किलोग्राम तक उसकी टोइंग कैपेसिटी होगी। तो क्लास बी का जो ड्राइवर लाइसेंस होता है जनरली कार्स के लिए होता है, जो मैंने बनवाया, और सब लोग कार बी का बनवाते हैं, जिसमें आप 3.5 टन की कार चला सकते हैं और 750 किलोग्राम तक का उसमें लोड कैपेसिटी उससे कैरी कर सकते हैं, आप टोइंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ड्राइवर लाइसेंस की बेसिक चीज बताऊं, इसमें आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ता है, और इस दोनों चीजों को पास करने के बाद ही आपका ड्राइवर लाइसेंस बनता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आई टेस्ट करवाना है और आपको फर्स्ट एड कोर्स लेना है। तो आई टेस्ट जनरली अगर आप आसपास की किसी भी आई शॉप पे जाएंगे तो जनरली आपका फ्री में हो जाता है, जिसमें मेरे को भी कोई पे करना नहीं पड़ा था। वो आपको, अगर आपके पास आई ग्लासेस लगे हुए हैं, चाहे आपको आई ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं, वो आपको आई टेस्ट करवाना मैंडेटरी होता है। वो आपको एक स्लिप दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप एक आई टेस्ट आपने करवाया और आप उसमें पास है। और दूसरा, आपको फर्स्ट एड कोर्स करवाना पड़ता है। फर्स्ट एड की कोर्स मेरे को 60 यूरोस कॉस्ट पड़ी थी, और ये जनरली 40 to 60 यूरोस, कहीं कहीं 70 यूरोस भी जाता है। और अगर आपको ये फार्शुलर में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो वो भी आपको रेकमेंड कर सकता है एक फर्स्ट एड कोर्स। बट मैंने ये सब दोनों चीजें पहले ही करवा ली थी फार्शुलर में रजिस्टर करने से पहले। उसके बाद स्टेप आता है कि आप फार्शुलर में जाके इसको रजिस्टर करें अपने आप को, और वो फार्शुलर वाला आपसे पूछेगा कि आपके पास आई टेस्ट है और फर्स्ट एड कोर्स है या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चीजें उसके बाद भी कर सकते हैं, पर अगर आपको बूस्टअप करना है इस प्रोसेस को तो मैं रिकमेंड करूंगा ये चीज आप पहले करवा लें, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। और उसके बाद जब आप फार्शुलर में रजिस्टर करवा लेंगे तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा, और आपको कहेगा कि लांडेस के आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप फार्शुलर से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो सेम डे आप लांडेस की अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। क्योंकि मैंने गलती की थी, मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी या फिर 2-3 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मेरा प्रोसेस हो जाएगा। और लांडेस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी सर्टिफिकेट वेरीफाई करती है। अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है जो कि आप इंडिया का देके जर्मन ड्राइवर लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको 400-500 यूरोस कम पड़ेगी। मैं उस चीज़ का भी आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि क्या अलग प्रोसेस है। मैंने इंडियन ड्राइवर लाइसेंस नहीं दिया था तो मैं वो प्रोसेस भी बताऊँगा जो कि मैंने फॉलो किया था। तो जैसे ही आपको फार्शुलर रजिस्टर करके आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा, आप इंस्टेंटली सेम डे या फिर नेक्स्ट डे लांडेस आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराना। और आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो होता है आपका पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपको ड्राइवर लाइसेंस पे चाहिए वो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जब आप अपॉइंटमेंट कराओगे तो उसमें वैसे लिस्ट बनी होती है, बट जनरली यही चीज़ें, सिटी रजिस्ट्रेशन, ऐसी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ती हैं।
एक जो मेन चीज़ होती है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपको रजिस्टर करवाने पे फार्चूला देता है, आपका आई टेस्ट और आपका फर्स्ट एड कोर्स। ये 3 चीज़ें मेन होती है। अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको वो भी लेके जाना पड़ता है। और अगर आपको उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ रही है पहले, तो आप ADAC के ऑफिस जाके वो 40 to 50 यूरोस ट्रांसलेशन के लगते हैं, वो आपको करवाना पड़ेगा। और फिर आप अपॉइंटमेंट जब आपको लैंडेज आपसे मिल जाएगी तो आप वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप मेरा जो टाइम लगा था 1 महीने के बाद लैंडेंस आपसे आपका पोस्ट लेटर बॉक्स में आपको वेरिफिकेशन आ जाएगी टूफ की तरफ से कि आपको टूफ को थ्योरी के टेस्ट कितने पैसे देने हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट कितने पैसे देने हैं, अकाउंट देना है। तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा 2-3 पेजेस का ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी होंगी कि किस बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है। तो ये सब पर आपको फार्चूला बताएगा कि पेमेंट कब करनी है। तो जब ये आपको 1 महीना ये डॉक्यूमेंट आने में लगेगा, आप साथ के साथ थ्योरी की क्लासेस कर सकते हैं। और अगर आपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया है तो आपको थ्योरी की क्लासेस लेना मैंडेटरी रहेगा। एग्जाम तो आपको देना ही देना है, चाहे आप दो लाइसेंस ना दो। और अगर आपने लाइसेंस दिया हुआ है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको ये थ्योरी की क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उनसे ऐप ले सकते हैं और ऐप के थ्रू आप 1000 क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, आप सब सैम्पल पेपर करके, और सेम सैम्पल पेपर आता है। मुझे पता नहीं था फर्स्ट टाइम दे रहा था कि सैम्पल पेपर थोड़ा अलग आएगा कि नहीं आएगा, पर जो आपको सेम क्वेश्चंस फार्चूला के ऐप में मिलेंगे, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बस वो 1000 क्वेश्चन होते हैं और आपको नहीं पता कि कौन से 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें अराउंड 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 आपके नॉर्मल बेसिक्स गाड़ी के होंगे और 10 जो होते हैं वो टेक्निकल बेस्ड गाड़ी से रिलेटेड होते हैं। लाइक गाड़ी में अगर ये फेलियर हो जाए तो क्या करेंगे, गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करेंगे, मतलब थोड़ा टेक्निकल के 10 क्वेश्चंस होते हैं। और जो बेसिक ड्राइविंग के गाड़ी से रिलेटेड होते हैं वो 20 होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 10। अगर 10 से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी तो आप फेल कंसिडर होंगे, और 10 से कम होगी तो आप पास कंसिडर होंगे। और जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स के होते हैं। मतलब अगर आपने 2 5 पॉइंट्स के गलत कर दिए तो आपका 10 नेगेटिव हो जाएगा, पर आप पास हो जाएंगे। 10 से ज़्यादा होगा तो आप फेल हो जाएंगे। जैसे ही आप ये थ्योरी का टेस्ट, थ्योरी क्लासेस आप ले लेते हैं और उसके बाद आप फार्चूला, और आपको ये टूफ का सर्टिफिकेट आ जाता है लेटर बॉक्स में, तो आप टूफ को, आप अपने फार्चूला को बता सकते हो कि आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो, आप टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंट हो, आप दे सकते हो। तो ये 30 मिनट्स के राउंड टेस्ट होता है और आपका जनरली 10 to 15 मिनट्स में हो जाएगा। और मैंने जब दिया था, और मैं जब कॉस्ट की बात बताऊं तो मेरे को 485 यूरोज लगे थे थ्योरी क्लासेस के, थ्योरी ऐप के और रजिस्ट्रेशन फीस, ये तीनों फीस मिला के 485 यूरोज लगे थे। जनरली रजिस्ट्रेशन फीस 80 to 90 यूरोज होती है। ऐप के भी जो मेरे थे वो मेरे थ्योरी क्लासेस के 400 थे और रजिस्ट्रेशन के 85 यूरोज थे। बट मेरे जो थ्योरी क्लासेस और ऐप के थे वो साथ में ही उन्होंने मिक्स करके दे दिए थे, क्योंकि मैंने थ्योरी क्लासेस भी लेनी थी। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन देंगे तो आपको थ्योरी क्लासेस की फीस देने की जरूरत नहीं है, तो उसके आपको 300 to 400 यूरोज आपके सेव हो जाएंगे। जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, आपको कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और ये है जो कि लैंडेज आप के आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो ये मेरे 45 यूरोज लगे थे। पर अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो उसके भी अराउंड अबाउट 40 to 50 यूरोज लगते हैं। मतलब उसका सेक्शन अलग होता है फीस सबमिट करने का, अपॉइंटमेंट का, बट फीस ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जब आप थ्योरी का एग्जाम दे देंगे, आपको थ्योरी एग्जाम के लिए एक तो टूफ को पेमेंट करनी पड़ती है। अगर मेरी टूफ की पेमेंट बताऊं तो मेरे को टूफ को फॉर थ्योरी एग्जाम 25 यूरो सबमिट करने थे और वहीं 70 यूरोज के अराउंड फार्चूला को, मतलब एक टेस्ट देने के लिए मेरे को फार्चूला को भी पैसे देने पड़ेंगे और टूफ को, जो कि इनके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मेरे को थोड़ी और चीज़ लगी थी, बट यही रूल है यहाँ पे, यही चलता है, तो यही करना पड़ेगा। और जब आपका थ्योरी टेस्ट आप पास हो जाएंगे, आपको साथ के साथ ऐप में, जैसे आप वहाँ जाएंगे थ्योरी टेस्ट होगा, टैबलेट में ही थ्योरी टेस्ट होता है, तो आप वो टेस्ट देंगे, साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि आप पास है कि फेल है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आप फार्चूला को डायरेक्टली साथ के साथ बता सकते हैं कि अब आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर इशू कर दे, और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको फिर आपकी ड्राइविंग क्लासेस लेना स्टार्ट करेगा। तो वो आपकी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ बात करके आप देख सकते हैं कि जब आपके पास टाइम है, जब उसके पास टाइम है, आप ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो आपको 12 जो मैंडेटरी क्लासेस होती है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का नहीं दिया है तो आपको 12 ड्राइविंग जो बेसिक क्लासेस होती है वो मैंडेटरी लेनी पड़ती हैं, जिसमें से आपकी 4 ऑटोबान की होती हैं, 4 सिटी ड्राइविंग होती हैं और 3 नाइट ड्राइव्स होती हैं। तो ये सब लेनी पड़ती है।
और जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी वो अलग। मेरे को एक्स्ट्रा 2 क्लासेस लगी थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में ली थी, और 12 तो मेरे को मैंडेटरी करनी थी, तो मुझे वो लेनी पड़ी थी क्योंकि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है इंडिया में, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई थी। बट अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हो तो आपको जो बेसिक स्टार्टिंग की क्लासेस लेनी पड़ेंगी वही लेनी पड़ेंगी। जैसे आपको इंस्ट्रक्टर को लगेगा कि हाँ इसको गाड़ी चलानी आ गई है, पैरेलल पार्किंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, सब वो आपको सिखाएगा, आउटस्कर्ट्स में लेके जाएगा, ऑटोबान पे लेके जाएगा, सब कुछ करेगा। जब उसको लगेगा और आप दोनों को कॉन्फिडेंट, जब आप दोनों कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब टेस्ट दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे बेसिकली ऐसा कि अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मुझे तो गाड़ी चलानी आ गई है, अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो उससे काम नहीं चलता। आपके फास्ट शुरू के इंस्ट्रक्टर को उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये बंदा टेस्ट दे सकता है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल टेस्ट की टूफ को पेमेंट मैंने की थी वो 130 यूरोस की थी, और वहीं मैंने 120 के अराउंड फारशुलो को पे करना पड़ा था। तो ये दो पेमेंट 250 टू 70 यूरोस की टोटल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाती है, और आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट बुक हो जाती है। और प्रैक्टिकल एग्जाम में थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में जो टूफ से इंस्ट्रक्टर आता है वो आपका पीछे बैठता है, और ड्राइविंग जो इंस्ट्रक्टर आपके पास फारशुलो का होता है वो भी होता है, पर वो पूरे टेस्ट में आपसे कुछ बात नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं बताएगा, यहाँ से लेफ्ट लो, राइट लो, सीधा जाओ, कुछ नहीं। वो टूफ वाला जो बंदा होएगा वही आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ से लेफ्ट लो, जो भी करना है, पार्किंग करनी है, वो वही बताएगा। पर आपके साथ इंस्ट्रक्टर भी होगा, और इंस्ट्रक्टर वहीं बैठेगा पैसेंजर सीट पे, और टूफ का जो बंदा होगा वो रेयर सीट पे बैठेगा, और आपको पूरी तरीके से जज करता रहेगा कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आप देख रहे हो, शोल्डर लुक ले रहे हो, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, पेडेस्ट्रियन के लिए पहले रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे हो, वो सब आपके पीछे से बैठ के अच्छे से देखेगा। और हाँ, स्पीड लिमिट भी पीछे से अच्छे से उसको दिखती है, तो हो सके तो स्पीड लिमिट में ही चलाना। तो ये सब जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट दोगे, प्रैक्टिकल टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है। कई बार वो बोनेट खुलवा लेगा आपसे, इंजन ऑयल पूछेगा कि कहाँ है, कैसे डालते हैं, कैसे चेक करते हैं, ब्रेक ऑयल कहाँ है, फ्लूइड रेडिएटर कहाँ है, रेडिएटर का फ्लूइड कहाँ से डलता है, वॉशर लिक्विड कहाँ से डलता है। बट इस चीज़ की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो फारशुलो का इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको ये पहले ही प्रैक्टिकल क्लासेस में बता चुका होगा। मेरे से जो जनरल 3 क्वेश्चन मेन पूछे गए थे कि गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या चीज़ मेनली देखनी चाहिए, वो 3 चीज़ें थी कि टायर का इन्फ्लेशन प्रेशर देखना है, टायर पे कोई एक्सटर्नल डैमेज है कि नहीं है, ये सब चीज़ें, और टायर की थ्रेड डेप्थ देखनी थी। तो वो मुझे इंस्ट्रक्टर ने पहले ही बताया था, तो मैंने वो इजीली बता दिया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कोई मेजर गलती कर देते हैं टेस्ट के दौरान, ये 45 मिनट का टेस्ट होता है, अगर आप इस 45 मिनट में कुछ मेजर गलती कर देंगे तो आपको इंस्ट्रक्टर साथ के साथ बता देगा कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप वो वापस जाना है, और साथ के साथ आपको फेल बता देगा। अगर आप 45 मिनट्स गाड़ी घुमा के, चला के, पैरेलल पार्किंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो भी वो कहेगा सब करके वापस आप टूफ के सेंटर से स्टार्ट होता है एग्जाम, और टूफ के सेंटर पे ही एंड होता है एग्जाम। तो अगर आप ये सब कर लेते हो तो एंड में इंस्ट्रक्टर आपको बता देगा कि आप टूफ का जो बंदा होगा वो आपको बता देगा कि आप पास हो या फेल हो, पास हो या फेल हो। और जब ये आपको बता देगा तो आपको साथ के साथ वही बंदा लाइसेंस दे देगा, उस पर पीछे मार्कर से इशू करने की डेट लिख के, और आपको वैलिडिटी की डेट पहले से लिखी होती है, बट जो इशू की डेट होगी वो आपको मार्कर से लिख के दे देगा, दिस इज़ माई जर्मन ड्राइवर लाइसेंस। और जो मैं मार्कर से डेट लिखने की बात कह रहा हूँ कि वो ये डेट है जो आपको वो लिख के देगा, और ये डेट वो आपको साथ के साथ लिख देगा। बाकी जो भी इशू की डेट है वो आपको फ्रंट पेज पे दिख जाएगी, और ये लाइसेंस आपको पहले से ही प्रिंटेड वो करके रखते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको साथ के साथ मार्कर से डेट लिख के दे देते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये वो रख के रखते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे तो आपका ये उस टाइम तब की इशू की डेट लिख के दे देंगे। और इसमें जो स्टार्टिंग डेट होती है आपकी, जो आप फारशुलो में रजिस्टर करते हो, उसकी डेट यहाँ पे लिखी जाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट की आप स्टार्टिंग डेट होती है वो स्टार्टिंग डेट से एंड ऑफ वैलिडिटी लिखी जाती है, और जो इशू होता है आपको लाइसेंस उसकी डेट वो मार्कर से लिख के देते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो ऐसे एंड हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, जो कि प्रैक्टिकल क्लासेस की जो कॉस्ट थी वो अराउंड 70 यूरो टू 75 यूरो पर आवर, और पर आवर का मतलब 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव। मेरे को 12 + 2 एक्स्ट्रा ये लगी थी, और मेरे को अराउंड 950 यूरोस पूरी ड्राइविंग क्लासेस में लगे थे, अगर मैं एग्जाम की बात ना करूँ। प्रैक्टिकल टेस्ट के मेरे को 330 यूरोस लगे थे। प्रैक्टिकल लेसन्स के जो मैंने एक्स्ट्रा 2 क्लासेस ली थी वो 150 यूरोस की हुई थी। अगर मैं टोटल बताऊं तो मेरे 2200 यूरोस इस ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करने में लग गए हैं, विदाउट इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिए। तो 2200 यूरोस लगे हैं मेरे, और इसमें मैंने कोई भी टेस्ट दोबारा नहीं दिया है। तो ये बेसिक कॉस्ट है, मिनिमम इतनी कॉस्ट तो आपको आएगी ही आएगी। और अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आप दे देते हैं इनको,
तो आपके 400 to 500 यूरोस कम लगेंगे, विच मीन्स आपके 1600-1700 मिनिमम तब भी लगेंगे। 2 साल का ट्रायल पीरियड का मतलब है कि 2 साल आपको देखा जाएगा कि आप कोई रूल्स, मेजर रूल्स तो नहीं तोड़ रहे, कोई मेजर एक्सीडेंट में तो नहीं फंस रहे, उस चीज़ के लिए आपको देखा जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं कि आपको स्टॉप साइन था और आप रुके नहीं और आप इंटरफेयर कर रहे हो मेन ट्रैफिक पे, या फिर आपने कोई मेजर एक्सीडेंट के अंदर एक्यूज़ हुए हो, तो ये आपका वो लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं, आपका लाइसेंस वापस भी ले सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए, एक्स्ट्रा कंसल्टेशन लेने के लिए आपको कह भी सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती हैं, तो हो सके जब आपको लाइसेंस मिल गया तो आप जो आपने प्रैक्टिकल लेसन्स में, थ्योरी लेसन्स में सीखा है, आप उसी रूल्स को फॉलो करके गाड़ी चलाएं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। और वीडियोस देखने के लिए, गाड़ी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मेरी और भी वीडियोस बहुत हैं गाड़ी से रिलेटेड। तो गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी जर्मनी आना चाहते हैं या फिर कार एंथुसियास्ट है जो जर्मनी आके ऑटोबान पे नो स्पीड लिमिट पे ड्राइव करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।